हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का जो हमारा करंट इश्यूज का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनसीबीसी। आप सबको पता होगा कि देयर वाज अ कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट, देयर इज अ नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, and after an amendment, one more national commission was added, that is National Commission for Backward Class, article number 338 capital B। इससे पहले बैकवर्ड क्लासेस को यहां पर कौन कैटर कर रहा था? नेशनल कमीशन फॉर एससी। बट लेटर ऑन आपके पास एक और अमेंडमेंट होता है एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऐड हो जाता है। नाउ बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन आप सबको पता है 27% रिजर्वेशन है एंड यहां पर इंदिरा साहनी केस भी आ चुका है कि एक लिमिट तक ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं दे सकते। प्लस अनदर पॉइंट यहां पर ओबीसीज में रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ था 105, जो लेटेस्ट यहां पर अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें स्टेट के पास पावर दी गई थी कि आप लिस्ट बना सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस की। यही अभी एक इश्यू क्रिएट हुआ है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश से या म्यांमार वाले पार्ट से, जो वहां से यहां पर नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल में, जो कि वहां से इलीगल इमिग्रेशन जो कि वेस्ट बंगाल में घुस रहे हैं एंड वहां पर फिर वो क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन भी मिल रहा है उनको। तो ये भी लेटेस्टली सवाल उठा कि वेस्ट बंगाल में तो हिंदूज हैं मेजोरिटी में, तो ये कैसे हो सकता है कि वहां की ओबीसी की लिस्ट में मुस्लिम्स के पास ज्यादा कोटा है एज कंपेयर टू द हिंदूज। ये न्यूज आती है एंड नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई ये किस तरीके से हो गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास चेयर हंसराज गंगाराम अहीर, ये उनके चेयरमैन हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एंड किस तरीके से ये केस अभी लाइमलाइट में आता है। इसका पहले कंटेंट पढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में कहा कि देयर वर मोर मुस्लिम ओबीसी कास्ट देन द हिंदू ओबीसी कास्ट इन द स्टेट व्हेन देयर इज एन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ऑफ हिंदू। भाई एक स्टेट में हिंदू सबसे ज्यादा हैं, बट जब ओबीसी के लिस्ट उठा के देखी तो देखा कि मुस्लिम्स के पास ओबीसी का कोटा ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल हो गया? इन्वेस्टिगेशन बैठ गई एंड ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने इनको ओबीसी की कैटेगरी ए में डाला हुआ है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। भाई ये किस तरीके से हुआ है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? देयर इज समथिंग क्लियरली समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है वेस्ट बंगाल में कि यहां पर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा होने के बावजूद भी मुस्लिम ओबीसी ज्यादा हैं। नियरली 90% ऑफ द कम्युनिटी इन द कैटेगरी वर मुस्लिम्स। 90% आप देख रहे हो मुस्लिम्स हैं एंड सिमिलरली हाफ ऑफ द कम्युनिटी इन कैटेगरी बी। कुछ को कैटेगरी ए में डाल दिया, कुछ को कैटेगरी बी में डाल दिया। चेयरपर्सन ने कहा कि स्टेट यहां पर क्या कर रहा है, इस इंस्टीट्यूशंस को गलत तरीके से यूज कर रहा है एंड यहां पर यह कहा गया कि ओबीसी की लिस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिकॉज मैंने आपको बताया 105 जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें स्टेट के पास पावर दी गई थी कि आप ओबीसी की लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस वाज द केस। लेट्स डिस्कस बैकग्राउंड। मंडल कमीशन आपको सबको पता है, बहुत लोगों ने आग लगाई, सड़कों पे आए। मंडल वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑल्सो। मंडल कमीशन आता है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन लेकर आते हैं एंड उसके बाद कहा जाता है कि 27% जो है वो सोशली और एजुकेशनली, नॉट इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहां पर कोटा रिजर्व किया जाएगा। ऑल्दो मोदी गवर्नमेंट ने यहां पर एक अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 105 से पहले, यहां पर यह भी कहा कि ठीक है, आई थिंक 103rd अमेंडमेंट था वो, कि जो जनरल कैटेगरी में यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है आप उनको भी कोटा दे दीजिए, दैट इज ईडब्ल्यूएस कोटा। ओके, आफ्टर दिस ये चैलेंज हुआ 27% इंदिरा साहनी केस, ये कोर्ट में जाता है एंड यहां पर ओबीसी के बीच में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आपकी एनुअल इनकम, एक साल की इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको ओबीसी का कोटा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड प्लस इसके अलावा एक लिमिट भी लगाई गई है भाई 49%, भाई इससे ज्यादा कोटा आप लेके नहीं जा सकते।
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अगर कभी लगता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। ओके, नाउ व्हाट इज दिस एनसीबीसी? मैंने आपको पहले बताया कि पहले एनसीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट होती है, बट लेटर ऑन 102nd अमेंडमेंट होता है 2018 में, एंड इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाती है, एंड आर्टिकल 338 कैपिटल बी को ऐड कर दिया जाता है टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय ओबीसी कैटेगरी। ओके, now it has the authority to examine the complaints and the welfare। अभी जैसे वेस्ट बंगाल रिसेंटली न्यूज में आया 9 जून को कि भाई हिंदूज के ज्यादा होने के बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी में ओबीसी ज्यादा कैसे हो गए। ठीक है, प्रीवियसली एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम कर रही थी। ओके, आर्टिकल 340 कहता है आइडेंटिफाई दोज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ देयर बैकवर्डनेस एंड मेक रिकमेंडेशन। भाई रिकमेंडेशन देता है उनकी बैकवर्डनेस को देख के, हर स्टेट के हिसाब से अलग लगाती है। 102nd अमेंडमेंट यहां पर 338 कैपिटल बी 342A ऐड कर देता है एंड कहता है कि नाउ देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज। 338B हो गया। 342A एम्पावर द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। भाई पहले तो कहा था कि भाई यहां पर गवर्नर के साथ कंसल्ट कर कर राष्ट्रपति बनाएंगे यहां पर। ठीक है, इसके लिए क्या करा, हर स्टेट अगेंस्ट आने लग गया कि भाई स्टेट से पावर को आप छीन रहे हो। रिसेंटली 105th अमेंडमेंट होता है एंड उसमें पावर्स को रिस्टोर कर देते हैं और कहा जाता है कि स्टेट के पास पावर्स है, वो अपनी लिस्ट बना के दे सकती है। आयरनिकली जब वो बिल पास हो रहा था तो कोई भी उसकी अगेंस्ट वोटिंग में नहीं आया। यहां पर एक बारी में वो बिल आराम से पास हो जाता है। अदरवाइज आप देखते हैं कि किस तरीके से हर बिल में यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब एनसीबीसी क्योंकि न्यूज में ही आ गया है तो आपको सब कुछ पता हो कि ये सारे इन्वेस्टिगेट करेगा, मॉनिटर करेगा मैटर को, जो कि इनके सेफ गार्ड के लिए, जो कि इनके प्रोटेक्शन के लिए यहां पर, जो कि इनके वेलफेयर के लिए यहां पर काम करेगा। इट पार्टिसिपेट्स एंड एडवाइजेस ऑन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनकी डेवलपमेंट के लिए यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर पार्टिसिपेशन करेगा। नाउ इट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट एनुअली सच रिपोर्ट। यहां पर रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी एंड राष्ट्रपति के पास वो दोनों हाउसेस में यहां पर लेट डाउन हो जाएगी। एंड जनरली इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, एंड इसके अलावा इसमें 3 मेंबर होते हैं। As this news is in news, वेस्ट बंगाल करंट अफेयर्स में, वेस्ट बंगाल में रोहिंग्यास में इलीगल माइग्रेंट, वहां पर ये सवाल उठा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं। सो इसी तरीके के करंट इश्यूज के लिए आप हमारे चैनल अनिल नरूला आईएएस सेंटर को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में, समझने में, इंटरकनेक्ट करने में सिलेबस से कोई भी इशू ना हो। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।